हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसीजन के ऊपर बात करेंगे। डिसीजन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एक डिसीजन कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच पे ज्वाइन करना भी एक डिसीजन का पार्ट था। उसके बाद से ही मेरा नया जो जर्नी है, नया जो करियर है वो स्टार्ट हुआ है। तो मैं थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ सर है वहाँ के, जो हमारे जो मेन मेंटर है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे TAGR थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अंदर भी एक डिसीजन नाम का चैप्टर है, उसको बहुत वैल्यू दी गई है। वो चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों डिसीजन के साथ हम ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है डिसीजन, DECIS, डिसीजन, ये हम बहुत बार सुनते हैं कि काम कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है। मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, बहुत से वीडियो, हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक डिसीजन का जो पार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, वो लेते वक्त हम कहीं पर रुक जाते हैं। आपने मोटिवेशनल वीडियोस तो बहुत से देखे होंगे, यूट्यूब पर तो बहुत से आते रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेशनल पोस्ट लोग डालते रहते हैं। लेकिन जब डिसीजन लेने का वक्त आता है तो हम सबसे पहले सबसे आसान रास्ता चूज़ करते हैं। जैसे एक कहानी बताता हूँ मैं यहाँ पर। हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त आपके पास बहुत से ऑप्शन रहते हैं। एक तो एक अच्छा होता है, एक आसान होता है, एक आपके लिए अच्छा होता है, एक आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक डिसीजन लेना था। इस जगह पे हमारा घर था, यहाँ से अगर इधर जाते तो हम आसानी से घर पे पहुँच जाते और डेली रूटीन का जो लाइफ है वो चलता रहता। हम जो हर रोज़ कर रहे हैं वही करते रहते। और दूसरा एक रास्ता होता है जो हमें कुछ नया करने के लिए सिखाता है। दूसरे रास्ते की तरफ हम जाने के लिए बहुत बार सोचते हैं कि फिर कभी जाएंगे। लेकिन उस दिन जब हम बाइक से जा रहे थे, मैं और मेरा भाई, तो हम यहाँ पर थे। यहाँ पर से हम घर पे जा सकते थे बहुत आसानी से और रूटीन का लाइफ जी सकते थे। लेकिन इस जगह पे हमने बाइक, यहाँ पे मैंने देखा एक शॉप पे एक इसी तरीके का एक बोर्ड लगा हुआ था, LED बोर्ड। और वहाँ पे बाइक पर से उतरने से पहले, ये मैंने मैप में छोटा सा बताया, ये मेरा घर दूर था उस वक्त लेकिन ये पॉइंट मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइक पर से चलते वक्त, उतरते वक्त, मतलब बाइक से नीचे पैर रखने के अंदर अंदर मैंने सोच लिया था कि हम उसको पूछेंगे कि ये क्या है, ये LED बोर्ड क्या है। आप देख सकते हैं, हमने सोचा, मैंने भाई को बताया कि हम पूछेंगे ये क्या है। हमने डिसीजन लिया उस 3 सेकंड में कि हम उसे बात करेंगे। पता नहीं था कि वो आदमी कौन है, कैसा है, हमें ठीक से बताएगा या नहीं बताएगा, उसके ऊपर ट्रस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो स्ट्रेंजर था, पहचान वाला नहीं था। तो हम उसके पास गए, उससे पूछा कि ये क्या है, इसका रेट क्या रहता है, कहाँ पे मिलता है। तो उसने हमें फिर से बताया आगे चलने के लिए, एक छोटा सा हिंट दिया उसने कि इस तरफ जाओ, यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे आपको ये मिल सकता है। हम वहाँ पे गए। वहाँ पे भी फिर से एक डिसीजन का पॉइंट आया कि जाना है कि नहीं जाना है। तो हमने सोचा कि जाके देखते, पास में ही है, जाके देखेंगे। तो हम वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें ये बोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल मिला, कैसे बनाते हैं, मतलब बनाते नहीं, कैसे मिलता है, क्या रेट से मिलता है। तो वहाँ पे लगा कि बहुत ज़्यादा रेट है। और उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि जो गाड़ी का पेट्रोल हम डालते थे वो भी बहुत मुश्किल से डालते थे, हर रोज़ का काम करते करते। और घर का रेंट भी जो था वो इतने अच्छे से नहीं दे पाते थे, रेगुलर नहीं दे पाते थे, देते थे थोड़ा आगे पीछे होता था। लेकिन उस वक्त हम यहाँ पे गए, उन्होंने बोर्ड के रेट बहुत हाई बताए, जब जितना में हम अब बेचते उससे वो 2-3 गुना बड़े थे, ज़्यादा थे। लेकिन हमने देखा कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इतने में बेच रहा है तो कम से कम इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा, 10% 20%। और इसकी ज़रूरत भी लोगों को रहेगी, क्योंकि ये लोगों के काम में आ सकता है, उनके शॉप के लिए, शॉप को प्रमोट करने के लिए। तो उस दिन वैसे ही चला गया। हमने सोचा कि बाद में कभी देखेंगे। फिर से डिसीजन का पार्ट आया यहाँ पर। हमने हमारा जो रेगुलर काम था वो चालू रखा। एक आइडिया मिल गया था कि कहाँ पे जाना है, लेकिन वो डिसीजन जो फिर से हम प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं कि छोड़ दिया आगे। फिर 2-3 महीनों बाद एक पोस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मिला, उसके ऊपर लिखा था इसी LED बोर्ड के बारे में, और रेट जो है वो उससे कम था। जो हमने सोचा था कि 10-20% 30% जो है वो कम था उससे। तो हमने उसको कांटेक्ट किया। उस वक्त भी पैसे इतने नहीं थे कि हम वो बोर्ड खरीद पाए उनसे भी, लेकिन हमने एक डिसीजन लिया कि हम उन तक पहुंचेंगे। उस वक्त भी पता नहीं था कि वो आदमी हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो उसके पास पहुंचने के बाद फिर से हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये बोर्ड चाहिए मार्केटिंग के लिए।
उस वक्त उनको कहा था कि हम सिर्फ मार्केटिंग करने जाएंगे और जो सेल होगा उसका कमीशन, जो प्रॉफिट हमारे मिलेगा वो हमारे पास रखेंगे और बाकी का आपको ला के देंगे। तो उस तरीके से हम बाहर निकले, उनसे वो बोर्ड लिया, उन्होंने भी दे दिया। मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, गिनविने सर को। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें उस वक्त। तो वो बोर्ड लेकर हम जा रहे थे कि जैसे हम बाहर निकले उनकी शॉप से, तो रोड पर जाते वक्त सिग्नल पे जहाँ पे रुके उसी वक्त एक शॉप ओनर ने हमें कांटेक्ट किया। सिग्नल पर ही उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, और उन्होंने हमसे वो बोर्ड ले लिया उसी दिन। वो कुछ 8-9 हज़ार का बोर्ड था, और 10-12 हज़ार में हमने उसको डील की थी वो। तो वो 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगा था उस दिन वो सेल करने के बाद। फिर उसके बाद हमने वो उनको पेमेंट कर दिया, और फिर उनसे एक अलग नया बोर्ड लिया। तो उसके बाद हमें लगा कि ये भी हम बेच देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने तक कोई भी सेल नहीं हुआ। हम वो बोर्ड लेके जाते थे, घूमते थे, हर एक शॉप पे जाते थे, हाथ में लेके जाते थे, लेकिन वो जिस तरीके से पहला जो कस्टमर मिला था उस तरीके से आगे के लोगों ने उतना ट्रस्ट नहीं किया। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को इंटरेक्ट करने के बाद एक शॉप चाहिए होता है उनको ट्रस्ट बनाने के लिए, खरीदने के लिए। तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, हर एक शॉप पे जाते थे, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब हमने ये शॉप के सामने लगाया, एक शॉप के ऊपर रख दिया, एक इडली का शॉप था उनके यहाँ पे, वो रख दिया बोर्ड, तो उसी दिन जब जैसे हमने शॉप पे रख दिया, वहाँ पे डिसीजन लेना था कि इनको फ्री में देना है या पेड करना है। हमने कहा था कि हम 1-2 दिन रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो उसी दिन शाम तक हमें वहाँ पे हमने कार्ड रखे थे कुछ, तो वहाँ से कांटेक्ट मिलना शुरू हो गया, और कुछ होटल्स ने, कुछ शॉप ओनर्स ने परचेस करना भी स्टार्ट कर दिया। 2-3 दिन के अंदर ही हमें लगभग 20,000 के ऊपर के ऑर्डर मिल गए। तो इस तरीके से एक डिसीजन लिया था कि ये शॉप पे जाना है, दूसरा डिसीजन लिया था कि उससे वो ख़रीदना है या उनको रिक्वेस्ट करनी है, फिर से एक डिसीजन लिया था कि उस शॉप पे, इडली वाले शॉप पे फ्री में रखना है। तो ये डिसीजन लेने की वजह से ही हमारा बिज़नेस थोड़ा बहुत आगे बढ़ सका, और उसके आगे कुछ चेंज हो पाया। अगर हम हर रोज़ के डिसीजन वैसे ही लेते रहेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आप नया कुछ करते हो, नया कुछ डिसीजन लेते हो, स्टेप्स लेते हो, ट्रस्ट करके, विश्वास रख के, तो इसका फ़ायदा हमें लाइफ टाइम तक हो सकता है। जैसे कि हमारे TAGR थिंक एंड ग्रो रिच बुक के अंदर भी एक डिसीजन नाम का चैप्टर है, उसको बहुत वैल्यू दी गई है। वो चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों डिसीजन के साथ हम ज़िंदगी बदल सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पे ज्वाइन करना भी एक डिसीजन का पार्ट था। उसके बाद से ही मेरा नया जो जर्नी है, नया जो करियर है, वो स्टार्ट हुआ है। तो मैं थिंक एंड ग्रो रिच कम्युनिटी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ सर है वहाँ के, जो हमारे जो मेन मेंटर है, उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन।